हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। और आज जो मैं ये रीडिंग करने वाली हूँ वो होने वाली है, मैंने पोल लिया था कुछ टाइम पहले और ज़्यादा से ज़्यादा वोट्स करंट फीलिंग्स देयर नेक्स्ट मूव और इंटेंशंस पे आए थे। तो रूल के हिसाब से तो वही वीडियो लेना पड़ेगा, भले ही वो दूसरा जो वीडियो उस पर भी वोट्स आए थे काफ़ी ज़्यादा, लेकिन आई थिंक उससे ही कम आए थे सेकंड ऑप्शन से। करंट फीलिंग्स के लिए ज़्यादा वोट आए थे, करंट फीलिंग्स नेक्स्ट मूव्स एंड इंटेंशंस के लिए, तो हम उसी पे रीडिंग करने वाले हैं। वीडियो शुरू करने से पहले बता देती हूँ, ये कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल लव रीडिंग है, तो हर एक के साथ मैच नहीं करेगी। और कई दिनों से मैं कमेंट्स देख रही हूँ कि आप ठीक से साइंस नहीं बताते हो। मैं साइंस तो ठीक से बताती हूँ, शायद आप लोग ठीक से सुनते नहीं हो। दूसरी बात, रोल स्विच कर सकते हो सकता है जो मैं बता रही हूँ वो आपके पर्सन की फीलिंग्स ना हो के शायद मैं आपके फीलिंग्स पिकअप कर रही हूँ, ठीक है। और जो आपकी फीलिंग्स बता रही हो सकता है वो आपके पार्टनर की फीलिंग्स हो। तो थोड़ा सा ना ब्रॉडन रखिए अपने माइंडसेट को और अच्छे से सुना करिए। मैं शुरुआत में जो भी बकबक करती हूँ उसको अच्छे से अगर सुनोगे तो आपको सारी बातें समझ में आ जाएगी। चलिए शुरू करते हैं। पहले उनके करंट फीलिंग्स देख लेते हैं आपको लेकर। फिर से एक बार बताती हूँ, जनरल लव रीडिंग है तो हर एक के साथ रेजोनेट नहीं करेगी। कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस भी है। जब कभी भी ये वीडियो आपके सामने आती है या गलती से ओपन हो जाती है तो कुछ ना कुछ मैसेजेस में ज़रूर आपके लिए होंगे। और फीलिंग्स रेसिप्रोकेट कर सकती है, एक्सचेंज हो सकती है। हो सकता है मैं आपकी एनर्जी रीड कर रही हूँ वो आपके पर्सन की एनर्जी हो, और आपके पर्सन की एनर्जी रीड कर रही हूँ वो आपकी एनर्जी हो। साइंस भी मैं अच्छे से बताती हूँ, सुनना अच्छे से आपका काम है, मेरा काम नहीं है। गुस्सा नहीं हो रही हूँ बट प्यार से समझा रही हूँ आपको और क्लियर बता रही हूँ। मेरा काम ही है आपको क्लियर बताना ताकि कोई भी डाउट ना रहे। चलिए शुरू करते हैं। कैसे हो वैसे आप सब लोग? ठीक हो? मैं भी ठीक हूँ। चलिए शुरू करते हैं। लेट्स सी, आपके पर्सन की फीलिंग्स देख लेते हैं सबसे पहले। पहला जो कार्ड आया है वो है द टावर। तो हो सकता है आप किसी स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक राशि से डील कर रहे हो। बता दी ना साइन। अब जिसने नहीं सुनी होगी वो बोलेगा आप साइंस ही नहीं बताते हो। किंग ऑफ वॉन्ड्स है तो एरीज, लियो, सैज, फायर साइन हो सकता है। एस ऑफ स्वर्ड्स है तो जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस हो सकता है। आपके पर्सन की फीलिंग्स। एट ऑफ स्वर्ड्स है तो जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस हो सकता है, एयर साइन। ओके, पेज ऑफ स्वर्ड्स, फिर से एयर साइन, ज़्यादा एयर साइन पिकअप कर रही हो सकता है आपकी साइन हो या आप जिससे डील कर रहे हो या आपके मन में जिसके लिए सवाल है, जिसको सोच के ये रीडिंग देख रहे हो सकता है वो हो, ठीक है। तो प्लीज़ ये मत कंफर्म कर ले रही हूँ मैं कि आप सुन रहे हो साइंस, ओके, ठीक है। और नेक्स्ट कार्ड है हेरोफेंट, तो ये टॉरस एनर्जी हो सकती है, अर्थ साइन। चलिए शुरू करते हैं। पहले करंट फीलिंग्स देख रहे हैं। मुझे लग रहा है आपके लव लाइफ में काफ़ी उथल पुथल हो रही है और आपके पर्सन के माइंड में भी काफ़ी ज़्यादा उथल पुथल हो रही है। हो सकता है सडनली ही आप दोनों में बहुत सी चीज़ें ख़राब हुई हो रिसेंट पास्ट में। सडनली उन्होंने बात करना बंद कर दिया हो या आपने उनसे बात करना बंद कर दिया हो। और एक जो इक्वेशन होता है आप दोनों के बीच, जो इक्वेशन था वो सडनली ही चेंज हो गया है। मुझे लगता है काफ़ी चेंज आए हैं ओवर द पास्ट फ्यू डेज या मंथ्स। एंड नाउ दिस पर्सन इज़ प्लानिंग टू रीच यू बैक। अब ये पर्सन फिर से ट्रैक पे आ गए हैं और आपके बारे में सोचना शुरू कर दिया है। व्हाई इज दिस टावर कार्ड हियर? या हो सकता है कि कन्फ्यूजन और दो पर्सन के बीच, दो सिचुएशन के बीच, तो ये सिचुएशन के बीच या पर्सन के बीच वाले कन्फ्यूजन की वजह से मे बी आप दोनों में प्रॉब्लम्स आए हैं। ये थर्ड पार्टी या थर्ड सिचुएशन हो सकती है। अब कोई नीचे ये भी कमेंट करते हैं कि आपको अगर थर्ड पार्टी कौन है वो बताते नहीं आता है तो आप क्यों रीडिंग करते हो। भाई मैं यहाँ पे अभी आपको हर एक पर्सन के थर्ड पार्टी के नाम बताऊँ कि हाँ इसका तो हरीश है, इसकी तो रेशमा है, इसकी तो पूजा है।
अभी यार इतना तो समझा करो, मैं वही बता रही हूँ। थर्ड पार्टी मतलब हो सकता है कि कोई थर्ड पार्टी बंदी या बंदा हो, या अपना करियर भी थर्ड पार्टी होता है, फैमिली भी थर्ड पार्टी होती है, फ्रेंड्स इन्फ्लुएंसर्स भी थर्ड पार्टी होते हैं। यार समझा करो यार बात को, फिर गुस्सा आ जाता है मेरे को। तो ये हो सकता है कि जिसकी वजह से थर्ड पार्टी कोई ना कोई बीच में आई है, जिसके वजह से इस पर्सन के दिमाग में काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट्स हुए हैं इस रिलेशनशिप को लेकर, और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम बहुत आप दोनों के बीच अनबन हुई है, और अचानक से ही सिचुएशन और आप दोनों के इक्वेशन बदल गए हैं, इज़ व्हाट आई एम सीइंग हियर। और अब नाउ दिस पर्सन इज स्प्रिंगिंग इनटू एक्शन। अब आप देखोगे इस पर्सन की तरफ से मूवमेंट, अब आप देखोगे कि ये पर्सन इस रिलेशनशिप को लेकर थोड़ा बहुत सीरियस हो रहे हैं, सोच रहे हैं। सी द नेक्स्ट कार्ड इज 9 ऑफ वॉन्ड्स क्लैरिफाइंग द नाइट ऑफ कप्स। हो सकता है इन्होंने आपको ब्लॉक कर रखा हो, या अपनी एनर्जीज ब्लॉक कर रखी हो, प्यार नहीं दिखा रहे, फीलिंग्स नहीं दिखा रहे, एक्सप्रेस नहीं हो रहा है। तो दिस इज व्हाट दे विल बी डूइंग नाउ। ये पर्सन एक्सप्रेस होने लगेंगे नाउ, ये पर्सन एक्शन लेने लगेंगे। ब्लॉक किया है तो हटाएंगे, जो भी कन्फ्यूजन थी वो हट रही है धीरे धीरे, और चीज़ें इनकी काफ़ी क्लियर हो रही है। व्हाट इज दिस एस ऑफ स्वॉर्ड्स अबाउट। मुझे आप दोनों का रिलेशनशिप क्लैरिटी की तरफ जाते हुए दिख रहा है, न्यू बिगनिंग्स होते हुए दिख रही है विद दिस एस ऑफ स्वॉर्ड्स, सक्सेस मिलते हुए दिख रहा है। एंड ये पर्सन के दिमाग में काफ़ी क्लैरिटी आ रही है आपको लेकर ही। सी दे वांट मूवमेंट। ये जो न्यू बिगनिंग होगी विद दिस एस ऑफ स्वॉर्ड्स, ये क्लैरिटी लाएगी, ये मूवमेंट लाएगी, चीज़ें आगे बढ़ेगी, इमोशंस ओपन अप होंगे, सही और गलत का फैसला ये अच्छे से कर पाएंगे, कमिटमेंट देंगे। जो भी मिसिंग था रिलेशनशिप में वो अब होगा इस रिलेशनशिप में। दिस इज़ द न्यू बिगनिंग एंड दिस इज़ कमिंग फॉरवर्ड इन दिस रिलेशनशिप। शायद आप किसी कैंसर से डील कर रहे हो स्पेसिफिकली, ठीक है। 7 ऑफ कप्स क्लैरिफाइंग 8 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो मुझे लग रहा है मे बी इस पर्सन के दिमाग में बहुत कन्फ्यूजन था इस रिलेशन। मैंने बोला ना, कॉन्फ्लिक्ट है, कुछ तो चीज़ है जो इनको रोक रही है। एक तो थर्ड, किसी के लिए ये कोई और पर्सन हो सकता है, किसी के लिए उनकी फैमिली हो सकती है, किसी के लिए उनका करियर हो सकता है, किसी के लिए ट्रस्ट इश्यूज हो सकते हैं। तो थर्ड पार्टी अलग अलग होगी हर एक के लिए, एंड दैट इज़ क्रिएटिंग इमोशनल टर्बुलेंस। इनके दिमाग में इतने सारे थॉट्स हैं आपको लेकर, इस कनेक्शन को लेकर, कि अब वो कन्फ्यूज़ हो रहे हैं, बहुत ओवरवेल्म फील कर रहे हैं, या हो सकता है कि इनको लग रहा हो कि बहुत सारी चीज़ें एक साथ हो रही है और मैं इनको हैंडल नहीं कर पा रहा हूँ। सो दैट इज़ क्रिएटिंग रेस्ट्रिक्शंस। ये ऑब्स्टैकल्स हैं आप दोनों के रिलेशनशिप के अंदर। मुझे ये भी लग रहा है कि कई लोगों के लिए दे आर टॉकिंग अबाउट यू टू देयर फ्रेंड्स, टू देयर फैमिली, जिनके भी साथ वो कंफर्टेबल फील करते हैं आपके बारे में बात करना, वो बहुत बात कर रहे हैं, या उनको कोई ना कोई आपके बारे में कुछ ना कुछ बता रहा है, या कोई ना कोई उनको इन्फ्लुएंस कर रहा है। एंड दे आर उनको ना कुछ तो आपसे क्लैरिफाई करना है। उनके दिमाग में यही चल रहा है कि भाई मैं ये चीज़ इससे क्लैरिफाई कब करूँ, मैं इस चीज़ के बारे में इससे कब बात करूँ। एंड दिस इज़ गोइंग टू कंप्लीट अ साइकिल, और यही चीज़ आपको एक इससे मिलाने वाली है। दे आर गोइंग टू, हो सकता है कि इनकी कोई मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाए एंड वो वापस आपके लाइफ में आए। एंड जो जगल कर रहे थे दो सिचुएशन, दो पर्सन, वही वापस बोल रही हूँ, थर्ड पार्टी अलग अलग हो सकते हैं अलग के केस में। तो मुझे लग रहा है कि दे आर गोइंग टू स्टॉप दिस जगलिंग एंड किसी पर्सन को कट ऑफ कर देंगे जो इनके लाइफ में सच में ज़रूरी नहीं था, जो सिचुएशन इनके लाइफ में ज़रूरी नहीं थी, जो आपके रिलेशनशिप को ख़राब कर रही थी। एंड दिस इज़ गोइंग टू ब्रिंग रिकन्सिलेशन। व्हील ऑफ फॉर्चून होता है रिकन्सिलेशन के लिए भी, व्हील ऑफ फॉर्चून होता है लक साथ देना और चीज़ें फॉलिंग इनटू प्लेस। ओके, मुझे ये भी लग रहा है कहीं ना कहीं ये पर्सन अकेला रहना अच्छा समझ रहे थे, इनको थोड़ा टाइम चाहिए था, थोड़ा स्पेस चाहिए था फिगर आउट करने के लिए। और कहीं ना कहीं आपका रिलेशनशिप काफ़ी ब्लेस्ड है, आप दोनों का रिलेशनशिप सही डायरेक्शन में जा रहा है। डिस्ट्रक्शन इज लीडिंग टू द कंस्ट्रक्शन, यही मेरे को यहाँ पे लग रहा है। ओके, तो मुझे लग रहा है कि आप दोनों का रिलेशनशिप ऐसा है, और ये इस पर्सन को आपसे दूर रह के ये रियलाइज़ हुआ है कि यू बोथ आर टू व्हील्स ऑफ द सेम कार्ट, टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन, ठीक है। और कहीं ना कहीं ये पर्सन को जब ये रियलाइज़ हो रहा है तब ये मूवमेंट कर रहे हैं, आपके पास आ रहे हैं, चीज़ों को ठीक करना चाह रहे हैं एंड डिसीजन मेकिंग मोड में दिख रहा है मुझे। और आप दोनों का रिलेशनशिप अभी एक अच्छे पेज में, अच्छे इंटेंसिटी में आगे बढ़ेगा। ओके, व्हाट इज़ द ओवरऑल एनर्जी? कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है अब ये पर्सन रिलेशनशिप पे फोकस करेगा, एफर्ट्स डालेगा,
चीज़ों को ठीक करने में डेडिकेशन दिखाएगा, डिवोशन दिखाएगा, एंड वही वो एक आपसे एक्सपेक्ट करेंगे। सही जगह पे, सही टाइम पे, सही डेडिकेशन इनको दिखाना है, एंड दैट इज़ व्हाट दे विल बी डूइंग। व्हाट मोर डू वी हैव? 9 ऑफ कप्स। मुझे ये भी लग रहा है कहीं ना कहीं आपकी कोई विश जो इस पर्सन को लेकर है, आपकी कोई विश जो इस रिलेशनशिप को लेकर है, वो अब पूरी होते हुए दिख रही है। चीज़ें सही डायरेक्शन में जाते हुए मुझे दिख रही है। आपको एक इमोशनल सेटिस्फैक्शन, इमोशनल एबंडेंस मुझे मिलते हुए दिख रहा है। कोई विश आपकी प्यार के मामले में पूरी होते हुए दिख रही है, लक भी आपका साथ देगा। एंड द नेक्स्ट कार्ड इज़ 9 ऑफ स्वॉर्ड्स। हो सकता है ये पर्सन परेशान हो इस कनेक्शन को लेकर, क्योंकि ऑब्स्टैकल्स आ रहे हैं। मैं क्लैरिफाई करती हूँ, व्हाट इज दिस 9 ऑफ स्वॉर्ड्स अबाउट। स्ट्रेसफुल दिख रहा है मुझे पर्सन इस कनेक्शन को लेकर थोड़ा बहुत। 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, ओके। 4 ऑफ स्वॉर्ड्स। हील हो रहा है, मे बी हो कुछ ऐसी चीज़ें हुई हो पास्ट में जिसको लेकर ये पर्सन परेशान थे। बैलेंस नहीं था रिलेशनशिप में, यही थी चीज़ें जो मिसिंग थी। शांति नहीं थी, बैलेंस नहीं था रिलेशनशिप में, इक्वल गिव एंड टेक नहीं था, बैलेंस्ड रिलेशनशिप नहीं था। कोई तो कम कर रहा है, कोई तो ज़्यादा कर रहा है, कोई तो विश्वास नहीं कर रहा है, कोई तो विश्वास। सो दैट इज़ द मेन इशू, एंड इस चीज़ को लेकर वो काफ़ी परेशान थे। मे बी अपनी एनर्जीज को काफ़ी वाइंड अप करके रखा था, ब्लॉक करके रखा था, एंड नाउ दे आर स्टार्टिंग टू हील। नाउ दिस इज़ अ कार्ड ऑफ रेस्टिंग एंड रीजेन्युएटिंग। 4 ऑफ स्वॉर्ड्स कार्ड होता है अपना टाइम लेना, हायरफेंट भी था, टाइम लेना एंड हील करना, अपने आप को रेस्ट करना, अपने दिल को हील करना, अपने इमोशंस को सही ट्रैक पे लाना, एंड दैट विल बी हैपनिंग। या सो यस, आपके करंट एनर्जीज, रुकिए आपके एनर्जीज देख लेते हैं, आप क्या फील कर रहे हो। फिर से बता रही हूँ, चौथी बार बता रही हूँ आई थिंक, कि हो सकता है कि जो मैंने बताया वो आप फील कर रहे हो, और जो अब मैं बताने जाऊँगी वो मे बी आपके पर्सन फील कर रहे हो। किसी किसी केस में हो सकता है, तो प्लीज़, बहुत गुस्सा आता है, फिर बहुत बुरा लगता है कि मैं इतना डेडिकेशन से रीडिंग करती हूँ और कोई लोगों को पता नहीं किसी ने पैसे दे के रखे हैं या किसी को क्या बताया है मेरे रीडिंग के नीचे आके बकवास करने के लिए। 95% लोग मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं, और कुछ 5% लोग तो नेगेटिविटी फैलाने के लिए आते हैं। छोड़ो उनको, उनके बारे में क्या सोचना। चलिए, जिनको हमारे पे ट्रस्ट है वो देखेंगे, जिनको नहीं हो नहीं देखेंगे। स्ट्रेंथ तो मुझे लिख रहा है कि आप काफ़ी ज़्यादा हिम्मत बना के रख रहे हो। आप फिर भी ऑप्टिमिस्टिक हो रिलेशनशिप को लेकर, इसके फ्यूचर को लेकर। कहीं ना कहीं आपको अब हिम्मत रखने की ज़रूरत है। अगर आप हिम्मत नहीं रख रहे हो तो आपका इमोशन बहुत ऊपर नीचे हो रहा है, आप हिम्मत हार रहे हो, आपको लग रहा है कि नहीं, ख़त्म है चीज़ें, इससे ज़्यादा मैं नहीं सह सकती, अब बस हो गया है। करेज रखने की ज़रूरत है। मे बी आप ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो उस पर्सन पे, मे बी सिचुएशन क्लैरिफाई कर लेते हैं। मुझे हवा में तीर नहीं छोड़ना है, मुझे देखना है कि यहाँ पे क्यों आप ऐसा फील कर रहे हो। ओके, 9 ऑफ पेंटिकल्स। तो मुझे यही लग रहा है कि आपको लग रहा है कि यहाँ पे इस रिलेशनशिप में इन्वेस्ट करके कुछ नहीं मिलने वाला है, एंड आप कहीं ना कहीं इसी वजह से हिम्मत खो रहे हो। आपको लग रहा है कि आई एम द ओनली वन हु इज़ डेडिकेटिंग, आई एम द ओनली वन हु इज़, जो एक लेवल ऑफ कंफर्ट इस पर्सन के साथ आप चाहते हो, एक लेवल ऑफ प्रॉपर एक रिलेशनशिप जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो ना इस पर्सन से, मे बी वो नहीं वैसा हो रहा है। मे बी थिंग्स आर टेकिंग टाइम एंड गोइंग इन द अदर डायरेक्शन। हो सकता है कि सिचुएशन वैसी नहीं जा रही अभी जैसा आप सोच रहे हो, जैसा आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, एंड दैट वाज कॉजिंग टू लूज स्ट्रेंथ, यू टू लूज स्ट्रेंथ। कहीं ना कहीं आप हिम्मत हार रहे हो, बट मुझे लगता है आपने हिम्मत रखनी चाहिए। नेक्स्ट कार्ड है हमारा 4 ऑफ वॉन्ड्स। आप चाहते हो इस पर्सन के साथ शादी करना, स्टेबिलिटी, आप चाहते हो इस पर्सन के विचारों में स्टेबिलिटी, इस पर्सन के साथ आप कनेक्ट करके आगे बढ़ना चाहते हो, एंड दैट इज़ वॉट एग्जैक्टली यू वांट। यू वांट फ्रीडम, यू वांट स्टेबिलिटी, यू वांट फ्रीडम। मतलब रिलेशनशिप एक ऐसे लेवल पे चला जाए जहाँ पे आपको कोई भी चीज़ का टेंशन ना लेना पड़े और आप हमेशा श्योर रहो कि रिलेशनशिप अच्छी जगह पे जा रहा है। देखिए, दिस इज़ व्हाट यू विल बी रिसीविंग, एबेंडेंस मिल रहा है आपको। एस ऑफ पेंटिकल्स, एक नई शुरुआत, एक नया ऑफर, एक नई बिगिनिंग इज़ व्हाट यू वांट। यही आपकी करंट फीलिंग्स। आपको प्यार चाहिए, स्टेबिलिटी चाहिए, नई शुरुआत चाहिए, बट हिम्मत मत हारो। डेडिकेशन जो पर्सन से आप एक्सपेक्ट कर रहे हो वो मुझे आते हुए दिख रहा है। ठीक है, आई होप कोई डाउट नहीं है आपके दिमाग में। लियो से भी डील कर रहे हो सकते हो क्योंकि स्ट्रेंथ कार्ड है यहाँ पे। ओके, अभी देख लेते हैं आपके पर्सन के नेक्स्ट मूव्स क्या होने वाले हैं। जो डेक यूज़ कर रही हूँ मैं वो है, नाम भूल जाती हूँ मैं डेक का, स्मिथ वेट टैरो डेक यूज़ कर रही हूँ, मेरा फेवरेट। अब देखते हैं आपके पर्सन के नेक्स्ट मूव्स क्या होने वाले हैं। व्हाट आर द नेक्स्ट मूव्स।
योर पर्सन्स नेक्स्ट मूव्स। इतने सारे कार्ड्स नहीं चाहिए मुझे, आई जस्ट वॉन्ट 3 cards. Okay, I think a person will be looking at the bigger picture. This person is highly attracted to you. इनको आपकी हर एक बात बहुत पसंद आती है, इनको आपकी अच्छाई और आपके फॉल्ट्स सारी चीज़ें भी पसंद आएगी, एंड दे विल बी कमिंग बैक विद, मुझे लगता है ये पर्सन के अंदर बहुत स्पिरिचुअली अवेकनिंग प्रोसेस हो रही है। ये इनकी आंखें, जस्ट आंखें नहीं, इनके दिल की आंखें भी खुल रही है, एंड दे आर बिगिनिंग टू रियलाइज कि एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव से चीज़ों को देखने लगे हैं। काफ़ी मैच्योरिटी लेवल बढ़ रहा है, काफ़ी विजडम बढ़ रहा है, एंड कहीं ना कहीं मुझे लगता है विद दिस 5 of cups ये पर्सन माइट कम अप विद अ लिटिल लो एनर्जी। हो सकता है कि ये पर्सन आए बट क्वाइट लो एनर्जी लेकर आए, मे बी इनको फिर भी थोड़ा बहुत डर लगा रहे मन में। वाई इज दिस 5 of cups हियर प्लीज? या बिकॉज ज़्यादा एनालाइज करते हैं, बिकॉज इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, बिकॉज हर एक चीज़ के कोर तक जाने की कोशिश करते हैं कि ये थर्ड पार्टी में तो नहीं है, ये ऐसा तो नहीं है, फ्यूचर में क्या हो जाएगा, एंड दैट इज़ द कॉज ऑफ देयर सैडनेस। अब मुझे लगता है कि ये पर्सन अब थोड़ा सा मैच्योर बन के आएंगे इस बार। दे विल वॉन्ट टू सी थिंग्स वेरी क्लियरली। और चाहिए मुझे उनके नेक्स्ट मूव्स क्या होने वाले हैं। दे आर ट्रांसफॉर्मिंग। इस पर्सन की स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है, इनको अब चीज़ें अलग ही लेवल पे समझ में आ रही है। सी व्हाट कार्ड्स आर कमिंग आउट। ये मुझे उनकी एनर्जी पिकअप हो रही है। दिस पर्सन इज कमिंग बैक विथ क्लैरिटी, विथ इम्प्रूव्ड सेंस ऑफ दिस रिलेशनशिप, एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव। इनका ना नज़रिया ही बदलने वाला है। अभी आएंगे तो काफ़ी नज़रिया बदलने वाला है। आप इनको एक अलग लेवल पे देखोगे, एक अलग सोचने की क्षमता, कनेक्ट करने की क्षमता बढ़ जाएगी। व्हाट मोर डू वी हैव? या लिब्रा से डील कर रहे हो, यू माइट बी ऑल्सो यहाँ पे स्कॉर्पियन एनर्जी, पाइसिस एनर्जी और वर्गो एनर्जी ज़्यादा फील हो रही है। मुझे ये भी लग रहा है लिब्रा भी है। दिस पर्सन वांट्स टू सर्व जस्टिस। उनको अब रिलेशनशिप को ठीक करना है। दे वांट टू सर्व जस्टिस टू यू। या उनको लग रहा है मे बी पास्ट में उन्होंने आपको जस्टिस सर्व नहीं किया है, एंड यूनिवर्स टू वांट्स यू बोथ बैक टू गेट बैक टुगेदर। व्हाट मोर डू वी हैव इन देयर एनर्जी? व्हाट इंटेंशंस? इनके इंटेंशंस देख लेते हैं, जो नेक्स्ट हमारा पॉइंट है। उनके इंटेंशंस क्या है? वाओ, लियो एनर्जी है यहाँ पे, एंड मुझे लगता है कि ये पर्सन, इनको आपको ये दिखाना है या ये प्रूव करना है कि दे आर देयर विथ यू। ये आपके साथ है हर सिचुएशन में, हर वक्त, हर सिचुएशन में, और हर एक लेट मी क्लोज द विंडो, लेट मी प्लीज़ गिव मी अ सेकेंड। मैं आपको बता दूँ, ये पर्सन बहुत स्ट्रांगली निकल के आ रहा है। ऐसा इनका वर्जन आपको दिखेगा अभी, जैसा आपने शायद ही कभी देखा होगा, जैसा आपने एक्सपेक्ट कर रहे हो कि ये पर्सन मुझे, मेरे लिए स्टैंड ले। इनके इंटेंशन है अब आपके लिए स्टैंड लेना, इस रिलेशनशिप के लिए स्टैंड लेना। अगर कुछ गलतियाँ की है तो उनको सुधारना, आपको सपोर्ट करना, आपको मोटिवेट करना, आपके पीछे खड़े होना, आपको प्रोटेक्ट करना, और जस्ट टेकिंग थिंग्स फर्दर। सी 2 of Pentacles। मुझे लगता है कि मे बी अगर पास में ये 2 सिचुएशन को हैंडल नहीं कर पा रहे थे, अगर ये बोल रहे थे कि भाई मुझे तो मेरे काम पे फोकस करना है, या मुझे ये करना है, या मुझे वो करना है, जो हमें शुरुआत में दिखा रीडिंग में कि ये 2 चीज़ों में जगल कर रहे हैं, तो वो अब बैलेंस करना सीख जाएंगे। उनमें अब इतनी हिम्मत आ जाएगी, उनमें इतनी स्ट्रेंथ आ जाएगी कि वो 2 चीज़ों को एक साथ हैंडल कर पाएंगे। मैं किसी थर्ड पार्टी की बात, मतलब किसी बंदे या बंदी की बात नहीं कर रही हूँ, मैं यहाँ पे कर रही हूँ बात, अगर ये फैमिली है या इनका करियर है जो बीच में आ रहा था थर्ड पार्टी बन के, तो उसकी बात चल रही है। ऐसा नहीं है कि आपको भी डेट करेंगे और किसी और को भी, ठीक है। व्हाट इज़ दिस 2 of Pentacles अबाउट? प्लीज़ क्लैरिफाई कर लेते हैं इस चीज़ को। या मुझे लगता है कि इनके अंदर एक स्पिरिचुअली अवेकनिंग हुई है, इनको बहुत सारी चीज़ें रियलाइज़ हुई है, आपसे दूर जाने के बाद बहुत चीज़ें रियलाइज़ हुई है, और अब ये जानते हैं कि आपके साथ रह के चीज़ों को बैलेंस करके ये अच्छा खुश रह पाते हैं, बजाय इसके कि वो आपसे दूर चले जाए और रोते रहे। दैट इज़ व्हाट आई एम सीइंग। व्हाट इज़ द स्ट्रेंथ अबाउट? सी, आई थिंक दिस पर्सन इज बिकमिंग वेरी स्ट्रॉन्ग। लाइक
एक नाइट पेज की एनर्जी से, नाइट की एनर्जी से, किंग की एनर्जी से, एम्परर की एनर्जी में दिस पर्सन इज ग्रोइंग, दे आर ग्रोइंग लाइक एनीथिंग। इनके अंदर बहुत चेंजेस आए हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। व्हाट मोर डू वी हैव इन देयर इंटेंशंस? दे वांट टू टेक द लीड, दे वांट टू टेक द चार्ज। ये अभी ऐसा नहीं रहना चाहते, कावर्ड नहीं रहना चाहते। या मुझे लगता है करियर के मामले में भी बहुत सीरियस हो रहे हैं, बिकॉज दे वांट टू मैरी यू, बिकॉज दे वांट स्टेबिलिटी विद यू एंड दिस पर्सन वांट्स टू हैव यू इन देयर लाइफ। दे डोंट वांट टू लूज यू। इनके लिए आपको खोना मतलब सब कुछ खोना है। इनके लिए आपको खोना मतलब एक बहुत बर्बादी टाइप्स है एंड दे डोंट वांट टू डू इट। दे वांट टू हैव ए होल्ड ऑफ यू। सी, दे वांट टू न्यू बिगनिंग। इनके पास आपको ऑफर करने के लिए बहुत कुछ है। दे आर हैविंग दिस पेंटिकल टू ऑफर टू यू एंड दिस पेंटिकल इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग, सॉलिड, प्रैक्टिकल ऑफर। वाओ, बहुत ही ब्यूटीफुल रीडिंग है, मुझे बहुत पसंद आई ये रीडिंग। अब देख लेते हैं आपके लिए क्या पावर ऑफ लव एक्टिवेशन से क्या मैसेजेस है। ट्रांसफॉर्मेशन, आई टोल्ड यू दिस पर्सन इज इन अ ट्रांसफॉर्मेटिव फेज और आप खुद भी मुझे लग रहा है ट्रांसफॉर्मेटिव फेज में हो। यू यूज़ द पावर ऑफ लव टू मूव थ्रू इल्यूजन्स एंड शिफ्ट इनटू अवेयरनेस। जो चीज़ें इल्यूजन है उससे हटकर अपना जो कॉन्शियस है, अपने कॉन्शियसनेस को इल्यूजन से हटा के अवेयरनेस पे लाना है अभी आपको, और वही होने वाला है। सब कुछ ऐसा ही होगा जो आपको अवेयर करेगा, जो आपको रियलिटी दिखाएगा, जो आपको एक अच्छा और बेहतर इंसान बनाएगा टू बी इन दिस रिलेशनशिप। या हमारे लाइफ में, लव लाइफ में अगर कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं तो इसीलिए होते हैं ताकि हम कुछ एक्सपीरियंस करें और उससे अच्छा बनकर निकले, बेटर वर्जन बनकर निकले। तो उसको ना सीख की तरह लिया करो। जब भी कुछ आप जब भी आप किसी फेज से गुजर रहे हो अपने पर्सन के साथ, तो उसको एक सीख की तरह लिया करो। द नेक्स्ट कार्ड इज अ ग्रैटिट्यूड। यू फुल्ली अप्रिशिएट द इनवैल्यूएबल लेसन्स फ्रॉम लाइफ लविंग प्रेजेंट्स टू यू। मुझे लगता है कहीं ना कहीं आपको अपने आसपास के लोगों को लेकर, अपने आसपास के सिचुएशन को लेकर ग्रैटिट्यूड शो करना है, थैंक यू कहना है दिल से। यूनिवर्स को थैंक करना है कि जो आपको दे रहे हैं और जो देंगे, या जो लेसन्स आपको मिल रहे हैं, जो इनवैल्यूएबल लेसन्स है, वो आपके लाइफ में कितने कुछ बदलाव लाते हैं, राइट। तो आपको कभी कभार हमारे लाइफ से कोई चला जाता है फॉर एग्जाम्पल, तो हम कितना रोते हैं, कितना हर्ट होते हैं, कितना परेशान होते हैं, बट उसमें से हम कुछ अच्छा ही सीखते हैं, उससे हम स्ट्रॉन्ग बनते हैं। कई लोग फिटनेस पे ध्यान देने लगते हैं, कई लोग काम पे ध्यान देने लगते हैं, कई लोग अपने स्टडी पे ज़्यादा ध्यान देने लगते हैं टू बिकम अ बेटर वर्जन। सिर्फ किसी को प्रूव करने के इंटेंशन से नहीं, बल्कि खुद में ही उनके बहुत चेंजेस आ रहे होते हैं। तो यू हैव टू शो ग्रैटिट्यूड, तभी ही आपको कुछ अच्छा और बेटर मिलते रहेगा लाइफ में। What more do we have in there for messages for you? Show gratitude. Okay. The next is expression. You are ready to manifest your thoughts and transform them into acts of love. तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि अगर आपको कुछ मैनिफेस्ट करना है, भले ये पर्सन हो या कुछ भी हो अपने लाइफ में, तो अपने थॉट्स को ट्रांसफॉर्म करिए और उसको प्यार भरे एक्सप्रेशन ऑफ लव में बदलिए। ओके जब आप किसी को प्यार भेजते हो, जब आप किसी को दिल से दुआ करते हो, जब आप किसी को मैनिफेस्ट कर रहे होते हो ना, तो जितने प्यार भरे दिल से करो, जितना प्यार भेज कर करो, उतना अच्छा होता है। या दैट इज़ वॉट यू आर वांटिंग टू डू। अब देख लेते हैं आपके लिए ओरेकल मैसेजेस क्या है। व्हाट मैसेजेस डू वी हैव फॉर यू? ओके, न्यू लाइफ, सी ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, न्यू लाइफ, न्यू साइकिल बिगिन हो रही है। तो पास्ट को जाने दीजिए और नई चीज़ों को, नए लाइफ को अच्छे से शुरू करिए, बिना हिचकिचाए और बिना डाउट्स रखे, और इस ट्रांसफॉर्मेशन को गले लगा लीजिए, ठीक है, बाय द बुक। तो कहीं ना कहीं मुझे ये भी लग रहा है, कहीं ना कहीं ये आपको ना अपने कभी कभार अपने बिलीव्स को चेंज करने की ज़रूरत होती है। कुछ रटा सा, कुछ पुराने जो बिलीव्स बना के रखे हैं, और कुछ ऐसी चीज़ें जो आपने किसी इंसान के बारे में, किसी सिचुएशन के बारे में एक वहम, एक भ्रम बना के रखा है अपने दिमाग में कि हाँ ऐसा होता है तो ऐसे ही होता है। कभी कभार यू हैव टू बी फ्लेक्सिबल एंड एडजस्ट करना पड़ता है आपके थॉट्स को, आपके जो आप हमेशा नहीं कह सकते कि ये पर्सन अभी आया है तो ये मेरा दिल ही तोड़ने के लिए आया है, क्योंकि उसने तब दिल तोड़ा था।
तो ये हो गया एक पागलपन वाला, मुझे तो लगता है ये जो आपका इंटरेक्शन होगा वो पागलपन वाला ही होगा। डोंट ऑलवेज गो बाय द बुक। और किसी किसी सिचुएशन में टोटली अपोजिट होता है कि यू हैव टू लर्न बाय एक्सपीरियंस, एंड जो सीखा है उसे सीख के अच्छे डिसीजंस लेना अपनी लाइफ में, या तो जो अप्लाई आपके केस में होता है प्लीज़ उसको रखिए और उसको फॉलो करिए। समझ रहे हो ना, मैं बहुत हाई लेवल की बात कर रही हूँ। आई होप आपको समझ आ रहा हो। मैं एकदम फ्लो में चली जाती हूँ जब मैं बहुत फिलोसॉफिकल बात करने लगती हूँ। फिर मुझे लगता है मुझे लव गुरु की क्लासेस भी शुरू करनी पड़ेगी। बहुत कुछ सीखा है मैंने भी, एक्सपीरियंस करा है अपनी लाइफ में। एनीवेज, व्हाट मोर डू वी हैव, क्लीन इट अप। तो आपके लाइफ में, आपके दिल में, दिमाग में, आपके डेस्क पे अगर कुछ क्लटर है, कुछ फालतू की चीज़ें हैं जो नहीं होनी चाहिए आपके लाइफ में, ऐसे कोई फ्रेंड्स जो आपको हमेशा नेगेटिव बोलते हैं, ऐसी कोई सिचुएशन जो आपको हमेशा गलत चीज़ करने पे उकसाती है, ऐसा कोई पर्सन जो आपके लाइफ में हमेशा ही प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है, आपको कभी भी खुशी नहीं देता है, जस्ट क्लीन इट अप। हटा दीजिए ऐसे चीज़ों को। इसको सेल्फिशनेस नहीं कहते हैं, इसको ये नहीं कहते कि तुमने सिर्फ खुद के बारे में सोच दी, आप तो बता रहे हो, बट ये सेल्फिशनेस नहीं हुआ। सेल्फिशनेस नहीं, खुद सेल्फ लव भी हो गया, राइट। आप खुद से प्यार करते हो तो आप खुद के लिए अच्छी ही चीज़ें करोगे और अच्छे लोगों को अपने लाइफ में रहोगे, और जितना आपके लाइफ में कम मैस हो ना, उतनी आपकी लाइफ बेटर हो जाती है। मेरा डेस्क देखिए एक बार, और ये डेस्क मैंने ऐसा क्यों रखा है, मैं कुछ भी यहाँ वहाँ फेंक सकती हूँ, लेकिन आई हैव क्लीन इट अप बिकॉज आई वॉन्ट लेस क्लटर। अब ये कार्ड्स भी दिख रहे हैं ना, ये अपने अपने बॉक्सेस में चले जाएंगे आफ्टर रीडिंग। वाई? बिकॉज जितना आप साफ सुथरी अपनी एनवायरनमेंट को रखोगे, आपके दिमाग में भी उतना ही कचरा कम रहेगा। जितना कचरा ज़्यादा बाहर, उतना कचरा अंदर ज़्यादा, दिमाग के अंदर। और जितना दिमाग के अंदर क्लटर रहेगा, उतना ही आप बाहर फालतू लोगों को, फालतू चीज़ों को अट्रैक्ट करोगे। समझ रहे हो ना? तो बस और ज़्यादा ज्ञान नहीं झाड़ती हूँ मैं, एडवाइस देख लेते हैं आपके लिए। What more do we have? What advices do we have? What advices do we have for you? What advices do we have for you? Okay, maybe आप 1-6-5 मंथ से दूर हो एक दूसरे से, या फिर जनवरी, मई और जून में कुछ बहुत स्पेसिफिक हुआ है या होता है, या ये मंथ्स में भी स्पेसिफिक हो सकते हैं, या आने वाले 1-5-6 मंथ्स में कुछ बहुत स्पेसिफिक होने वाला है। बाप रे, ये 2 मैसेजेस गिर गए। ठीक है, ट्विन फ्लेम्स, मे बी आप दोनों ट्विन फ्लेम्स हो, मिरर कर रहे हो एक दूसरे को, स्पिरिचुअलिटी, स्पिरिचुअल लेवल पे कनेक्ट कर रहे हो, या आपको स्पिरिचुअल होना है। ये मैसेज है आपके लिए कि आपको स्पिरिचुअल बन लेना चाहिए, कुछ अच्छा ही आपको उससे हासिल होगा। नेक्स्ट है ट्रस्ट इश्यूज़। मैंने तो ये पहले से ही बोला है, मे बी ट्रस्ट इश्यूज़ है, ट्रस्ट नहीं कर पाते हो आप दोनों के रिलेशनशिप में, मे बी ट्रस्ट इश्यूज़ है। और सोलमेट्स हो, ट्विन फ्लेम्स हो, कुछ भी हो सकता है। हग यू, किस यू, तो ये आपको हग और किस करना चाहते हैं। रिकन्सिलेशन, बहुत लोगों के लिए यहाँ पे रिकन्सिलेशन होगा 1-5-6 मंथ्स में मे बी, और आपको फ्रेंड्स हेल्प कर सकते हैं रिकन्साइल करने में, क्वाइट पॉसिबल। तो आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो। लंबी चौड़ी मस्त रीडिंग हो गई है। आपको अगर रीडिंग पसंद आई है तो लाइक ज़रूर करना, एंड मैं रोज़ अभी पोल्स ही डालते जाऊंगी ज़्यादातर, क्योंकि क्या होता है मैं कुछ और टॉपिक डालती हूँ और आपको कुछ और देखना होता है, तो इससे बेहतर है कि मैं पोल डाल के ही करूँ। एनीवेज, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो गाइज। अपना ख्याल रखिएगा, एंड ऐसे ही मुझे सपोर्ट और प्यार करते रहिएगा। बहुत ही जल्द हमारे 1 लाख सब्सक्राइबर्स भी पूरे हो जाएंगे, एंड कुछ बहुत अच्छा करेंगे उस दिन। ठीक है, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। लव यू अ लॉट।